तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज हमारा जो मेन जो क्वेश्चंस है हमारा अल्कोहल फिनाइल ईथर से है। और अल्कोहल फिनाइल ईथर्स में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिख दिया हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे चैप्टर्स में जो भी मेन टॉपिक है जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और हर साल आने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग क्लास 12 की जो टॉपिक है हमारा चैप्टर जो है अल्कोहल फिनाइल ईथर है उसके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे। अक्सर कन्वर्जन आता है कि बच्चे ये जो कन्वर्जन जो आते हैं एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए हर चीज़ का, जैसे अल्कोहल का है, फिनॉल का, ईथर का है, तो इसका प्रिपरेशंस आपको आना चाहिए। प्रिपरेशन इन द सेंस कि आपको अल्कोहल कैसे बनेगा, फिनॉल कैसे बने, ईथर कैसे बनेगा। तो देखो इस अगर आपको प्रिपरेशन क्लियर है तो आप आसानी से कन्वर्जन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कन्वर्जन कुछ रखे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपको बनाना प्रोपीन से प्रोपेन टूवाल। ठीक है, आप देखो जैसे आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ोगे तो बुक में पहला प्रिपरेशन जो है वो प्रोपीन से प्रोपेन टूवाल है। प्रोपीन से प्रोपीन टूवाल क्या करना है, आपको प्रोपीन लेना है, उसका करा देना है हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशंस। क्या होगा, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशंस, यानी एल्कीन लोगे, वाटर लोगे, एसिड लोगे, आपका अल्कोहल बन जाएगा। सपोज करो यहाँ पे क्या करना आपको, तो यहाँ आपने प्रोपीन लिया, CH3 प्रोपीन लिया और प्रोपीन में आपको वाटर मिला देना है एसिड के प्रेजेंट में। तो आपका प्रोपीन क्या हो जाएगा, प्रोपीन जो है प्रोपीन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन टूवाल बन जाएगा। ये प्रोपीन से प्रोपेन टूवाल जो बन रहा है वो ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रोपीन से प्रोपेन टूवाल कैसे बना। आपको प्रोपीन लेना है, वाटर के प्रेजेंट में इसको हाइड्रेशन करा देना है, यानी इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो दो प्रोपीन से प्रोपेन टूवाल बन गया, यानी आपको प्रोपीन से सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड इथेनॉल बनाना है। यहाँ भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ही है। जब भी आप प्रिपरेशन में आपने देखोगे तो वहाँ पे जो भी अल्कोहल का प्रिपरेशन है, अल्कोहल का प्रिपरेशन जो देखो यहाँ भी क्या है, इथेनोइक एसिड, यानी एसिड से आपको क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। तो देखो आप देखोगे बुक में आपका जो एसिड ले लोगे, यानी कोई भी एसिड CH3 COOH इथेनोइक एसिड ले लिया आपने और उसका करा दिया आपने रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स और वाटर से करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगी वो आपका इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बन गया इथेनोइक एसिड से क्या बन गया, इथेनॉल बन गया आपका। नेक्स्ट प्रोपेनोन से क्या बनाना, आपको 2-मेथाइल प्रोपेन टूवाल बनाना है। क्या बनाना आपको, प्रोपेनोन से 2-मेथाइल प्रोपेन टूवाल बनाना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग ग्रिगनार रिएजेंट्स RMG को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिगनारियन बोलते हैं हम लोग। अगर ग्रिगनारियन का रिएक्शंस एल्डिहाइड्स का पहला मेंबर है जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, मिथनल का रिएक्शन कराएंगे RMG से तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर एल्डिहाइड का पहला मेंबर को छोड़ के अगर दूसरा मेंबर लेते हैं हम लोग, जैसे इथेनॉल लेते हैं, प्रोपेनॉल लेते हैं, ब्यूटेनॉल लेते हैं, उसका कराएंगे हम लोग ग्रिगनारियन से तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और कीटोन का रिएक्शन कराएंगे, किसी भी कीटोन का पहला मेंबर आप लोग पता ही होगा, हाँ क्या होगा, कीटोन का जो पहला मेंबर होगा वो प्रोपेनोन होगा। प्रोपेनोन का कॉम्पोनेंट में एसीटोन होता है। अगर एसीटोन का अगर हम लोग ग्रिगनारियन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 3D अल्कोहल। तो ये क्या है, 2-मेथाइल प्रोपेन टूवाल, ये आपका 3D अल्कोहल है। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको प्रोपेनोन लेना है और आपको क्या बनाना है, 2-मेथाइल प्रोपेन टूवाल बनाना है। ठीक है, यानी आपको लेना है यहाँ पे CH3MgBr ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये RMGX के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कीटोन है यानी कन्फर्म है क्या होगा यहाँ पे, ये 3D अल्कोहल देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले से कराएंगे हम लोग
तो आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे OH हो जाता है, और ये आपका एल्काइल, इसमें माइनस प्लस और माइनस होता है, यानी एल्काइल ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है उस पर पूरा पूरा MgX आ जाएगा, MgBr आ गया, ठीक है, और ये आपका CH3 है। अब क्या कराओगे, अब आपका वहाँ पे कराओगे हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, देखो हाइड करा दिया हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2-मेथाइल प्रोपेंटुअल बन जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका तो याद रखना, जब भी किसी कीटोन का रिएक्शन, किसी भी कीटोन के रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार रिएजेंट से कराते हैं, RMG से कराते हैं, तो कैसा अल्कोहल बनेगा, 3D अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कीटोन का। यहाँ भी देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, देखो अल्कोहल का जो मेथड बनाने का तरीका क्या है, पहला एल्कीन से बना सकते हैं हम लोग, दूसरा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सी से बना सकते हैं, और लास्ट जो है आपका जो कि हम लोग ग्रिग्नार रिएजेंट से करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्यूमीन से क्या बनाना, फिनॉल बनाना है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में पढ़ा होगा आपने, फिनॉल कैसे बनता है। तो पहला मेथड क्या पढ़ा था आपने लोगों ने कि जो फिनॉल बनता है वो बनता है पहले फ्रॉम हेलोरिन से बनता है, उसके बाद फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक से बना सकते हैं फिनॉल, इसके अलावा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं, और लास्ट जो मेथड बुक में दिया है वो क्या है, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। देखो यहाँ क्यूमीन है, क्यूमीन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, क्यूमीन को बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये देखो ये मैंने बेंजीन बना दिया, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा, आप लोग दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिख देता हूँ। देखो मैं क्यूमीन ले लिया, आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, क्यूमीन का जो है फॉर्मूला उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। इसका जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, इसको मिटा देना, आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, यानी इसको आप ये CH3 को आप ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्यूमीन है आपका, ये क्यूमीन है, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। देखो कि बुक में बिल्कुल क्यूमीन से फिनॉल कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम्स में, तो और जेईई मेंस में भी कई बार पूछा चुका है कि ये क्यूमीन से फिनॉल जो बनता है तो इसको जो इंटरमीडिएट होता है उसका नाम क्या होगा, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होगा। अब देखो यहाँ पे इसका हम लोग क्या कराएंगे, एसिड और वाटर ले लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बन गया, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, यानी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपको मिलेगा, मैं बता चुका हूँ फिनॉल कैसे बनता है। फिनॉल आपका फ्रॉम हेलोरिन से बनेगा, दूसरा मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, और थर्ड जो मेथड है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनेगा, और चौथा जो मेथड है हमारा फिनॉल बनाने का वो है फ्रॉम क्यूमीन से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में हर साल आता है। तो आपने देख लिया क्यूमीन से फिनॉल कैसे, क्यूमीन लेंगे ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपका बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, फिर उसको एसिड के प्रेजेंट में वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट फिनॉल से आपको एनिसिल बनाना है, फिनॉल से क्या बनाना है आपको, एनिसोल बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल ले लेंगे हम लोग, आपने प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग मेन वहीं से क्वेश्चन से, ये बोर्ड का पिछले साल के ये बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले साल बोर्ड में आ चुके हैं,
हर साल क्वेश्चन ये रिपीट करते हैं। आपको बता दें, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो हर साल सेम क्वेश्चन आते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है। तो सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कन्वर्जन में। तो कन्वर्जन कुछ है नहीं, कन्वर्जन जस्ट आपके जो प्रिपरेशंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, सब उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको फिनॉल से क्या एनिसोल बनाना है। तो फिनॉल ले लिया आपने, और इसका हम लोग कराएंगे रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्लियर। देखो जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे आ गया सोडियम, क्या आ गया, सोडियम। इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड से। फिर सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा देंगे हैलोकेन से करा देंगे। देखो बुक में दिया होगा हैलोकेन्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर बनाने का। यहाँ पे लगा दें CH3, Cl ले लिया मैंने, क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका ईथर। कैसा ईथर बनेगा, एरोमेटिक ईथर। कैसा बनेगा, एरोमेटिक ईथर बनेगा। देखो यहाँ पे आ गया OCH3 आ गया, इसका सोडियम, इसका क्लोरीन का NaCl बना दिया, तो बन गया एनिसोल। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। फिनॉल लेना है, NaOH लेना है, तो ये फिनॉल से बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड कैसे किससे करा देना आपको, क्लोरोमीथेन से करा दोगे, तो आपका बन जाएगा, आपका एनिसोल बन जाएगा। इसका नाम क्या, एनिसोल है, इसी का नाम एनिसोल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में आया था, हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड्स, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये फिनॉल से सैलिसिलिक कौन बताएगा, फिनॉल से सैलिसिलिक क्या होती है आपकी, रिएक्शन नाम क्या, कोलबे रिएक्शन। क्या नाम है, कोलबे रिएक्शन। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड नाम क्या है, आईपीसी नाम क्या है इसका आईपीसी नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें क्या करना है, फिनॉल लेना आपको फिनॉल लेना है। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कोलबे रिएक्शन, फिनॉल लेना है, और इसका भी रिएक्शन NaOH से करा दोगे तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। बन गया ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। फिर सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन किस तरह, CO2 से करा देना है और एसिड से करा देना है, तो आपका ये बन जाएगा। अच्छा, ये फिनॉल है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक। काफ़ी इजी है। तो जब भी फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बोले या फिनॉल से आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोले, तो आप समझ जाना कि कौन सी रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। क्या रिएक्शन का नाम क्या है, कोलबेज रिएक्शन। क्लियर है सबको। तो कोलबे रिएक्शन में क्या बनता है, कोलबे रिएक्शन में फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड्स। क्लियर है, चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो। चलो यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब देखो फिनॉल से क्या बनना है, सैलिसिल्डिहाइड्स। फिनॉल से क्या बनना है, सैलिसिल्डिहाइड्स। कौन सी रिएक्शन है, बहुत इजी है। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना, कोलबे रिएक्शन। जब फिनॉल से क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड, दैट इज रीमर-टिमर रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, देखो काफ़ी इजी है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीमर-टिमर रिएक्शंस। क्या करना आपको, फिनॉल लेना है, फिनॉल ले लिया आपने। देखो फिनॉल ऐसे बनाना, फिनॉल बन गया आपका, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा देना है। किससे करा देना, क्लोरोफॉर्म से। जैसे देखो बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, फिनॉल लिखा, क्लोरोफॉर्म लिखा और एक्वस NaOH लिख दिया, तो समझ जाना कि भैया ये कौन सी रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, रीमर-टिमर रिएक्शंस है। यानी देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले बनेगा ऐसे, पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका, मान लो यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, जैसे मान लो OH यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिनॉल ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ये फिनॉल है, ठीक है।
तो फिनॉल ले लिया और फिनॉल के से क्लोरोफॉर्म से इक्वेशन कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या ONA हो जाएगा और यहाँ पे CHO आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका हम लोग एसिड के प्रेजेंट में वाटर से रिएक्शन कराएंगे, हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा आपका क्या, सल्फेल्डिहाइड्स। क्या बन जाएगा, सल्फेल्डिहाइड बन जाएगा। तो सल्फेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम कौन बताएगा, बताओ क्या नाम है इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, तो इसको लिख लो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स। क्लियर। तो दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फिनॉल से क्या पूछे सल्फ्यूरिक एसिड्स तो समझ जाना कोल्बी रिएक्शंस है, या पूछेगा फिनॉल से क्या बनाओ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स, तब भी आप समझ जाना कोल्बी रिएक्शन है। फिनॉल से सल्फेल्डिहाइड बने या फिनॉल से 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बने तो आप समझ जाना कि रीमर टीमर रिएक्शंस है। ठीक है, फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म आ गया, एक्वस NH आ गया, समझ जाना। इतना लिखने के बाद भी आप समझ जाओगे, ठीक है, कि ये रीमर टीमर रिएक्शन है। नेक्स्ट फिनॉल से बेंजीन बनाना। फिनॉल से क्या बनाना, बेंजीन बनाना है। काफ़ी ईजी है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। फिनॉल लेना है, क्या लेना है, फिनॉल लेना है और उसका रिएक्शन जिंक डस्ट से करा देंगे तो आपका बन जाएगा फिनॉल से बेंजीन। यहाँ देखो फिनॉल लिया आपने, फिनॉल लोगे, ठीक है, फिनॉल तो आप लोग, ठीक है, रिएक्टेंट तो पता ही है आप लोगों को, जिंक डस्ट से करा देंगे, उसको हीट कर देंगे तो आपका जो फिनॉल है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। यानी बेंजीन पता ही आप लोगों को C6H6, या ऐसे बना लो या बेंजीन क्लोरो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है क्लोरोइथेन से क्या बनाना है, मिथॉक्सी इथेन्स। क्या बनाना है, क्लोरोमीथेन से क्या बनाना है, क्लोरोइथेन से मिथॉक्सी इथेन्स। कौन बताएगा, तुम बताओ कौन सी रिएक्शन है ये है विलियमसन सिंथेसिस। की रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस। यहाँ फॉर्मेशन ईथर बन रहा है, क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें हैलोजन से ईथर बनता है और ये हमारा SN2 को फॉलो करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियमसन सिंथेसिस से ईथर जो बनता है वो SN1 SN2 क्या फॉलो करता है, SN2 रिएक्शंस। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हैलोजन से ईथर बनता है और ये SN2 को फॉलो करता है। देखो इसका सिंबल आप लोग पता है, RX प्लस RONA, RX प्लस RONA से क्या बन जाएगा, ROR। ईथर सिंबल पता है ना आपको, ROR होता है और NX। तो देखो यहाँ पे क्या बनाना आपको, क्लोरोइथेन। ठीक है, मैंने क्लोरोइथेन ले लिया, क्या हो जाएगा CH3 CH2Cl हो गया। और आपको मिथॉक्सीथेन बनाना है तो यहाँ पे R के जगह क्या लेंगे, मिथाइल ग्रुप लेंगे, CH3ONA, क्या लेंगे, ONA, और आपका बन जाएगा, देखो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 को फॉलो करता है। विलियमसन सिंथेसिस क्या फॉलो करता है, SN2 फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस SN1 SN2, तो यहाँ पे SN2 फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी है, जब भी लोगे तुम हैलोजन लोगे, जब भी लोगे आप लोग क्या लोगे, प्राइमरी हैलाइड लेना आपको, क्योंकि SN2 को फॉलो करता है ये। यहाँ पे करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH3 बन गया प्लस NaCl बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से। ठीक है, काफ़ी कन्वर्जन हर साल ये पूछे जाते हैं, हर साल हर एग्जाम पूछे जाते हैं आपको कि आप प्रोपीन से प्रोपेन 2 कैसे बनेगा, इथेनोइक एसिड से इथेनॉल कैसे बनेगा, प्रोपेनोन से 2-मिथाइल प्रोपेन 2 कैसे बनेगा, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा, फिनॉल से एनिसोल कैसे बनेगा, फिनॉल से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, आपको कोलैबोरेशन बताया मैंने, फिनॉल से सल्फेडिहाइड कैसे बनेगा, रीमर टीमर रिएक्शन बनेगा आपका, फिनॉल से बेंजीन कैसे, फिनॉल लो, जिंक डस्ट ले लो, आपका बेंजीन बन जाएगा। क्लोरोइथेन से कैसे मिथॉक्सी इथेन यानी ईथर कैसे बनेगा, तो ईथर कैसे बनेगा, विलियमसन सिंथेसिस। तो आपने आज क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा कोल्बे रिएक्शंस, रीमर टीमर रिएक्शंस, फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
नोट हो गया? चलो ओके। तो ये पूरा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका प्रोपीन से भी हो गया, प्रोपेन टू ऑल, इथेनोइक एसिड से इथेनॉल हो गया, प्रोपेनोन से 2 मिथाइल प्रोपेन, क्यूमीन, फिनॉल। अच्छा, एक देखो ये छूट गया, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। ये कैसे बनेगा? बहुत ईजी है। फिनॉल लेना आपको, फिनॉल का करा देना है आपको रिएक्शन। किससे करा देना है? फिनॉल रिएक्शन आपको करा देना है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों से करा दोगे, फिनॉल रिएक्शन करा दोगे। ये फिनॉल पता ही आप लोग, फिनॉल का स्ट्रक्चर पता है, फिनॉल बेंजीन पे ओस लगा दो, फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल से क्या होगा? फिनॉल से आपको बनाना पिक्रिक एसिड, तो फिनॉल के क्या होगा? 2, 4, 6 पे क्या लगा दोगे? Na2 लगा दो। तो फिनॉल ले लिया आपने, फिनॉल के 2 पर लगा दो Na2, 4 पे लगा दो Na2 और 6 पे लगा दो Na2, यानी हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा? या बोलेगा फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा। अगर आपको फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना तो ऐसे बनेगा, लेकिन फिनॉल से अगर आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आप पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना तो आपको यहाँ पे क्या नहीं लाना है, यहाँ पे केवल आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लोगे तो आपका फिनॉल से आर्थोनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।